साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ पिठानी, इस शख्स का नाम कोई कैसे भूल सकता है। घुंघराले बाल, आंखों पर मोटा सा चश्मा। सिद्धार्थ पिठानी की पहचान सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिम के तौर पर की जाती है। हालांकि आरोप अभी साबित नहीं हुए, लेकिन आरोप लगते रहे, लगातार लगते रहे। मगर उस पिठानी और आज के पिठानी में बहुत सारा अंतर आ गया है। जी हाँ, जेल में 1 साल रहने के बाद अच्छों की हालत खराब हो जाती है और पिठानी की भी हालत बेहद दयनीय खराब हो गई है। और इतनी दयनीय कि जब सिद्धार्थ पिठानी अपनी जमानत पर सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा तो वहां मौजूद मीडिया कर्मी तक पिठानी को पहचान नहीं पाए। पिठानी की आंखों में आंसू, चेहरे पर खौफ था, बिल्कुल बीमार और चेहरा लटका हुआ था और ऊपर से जमानत पर फैसला भी नहीं हो पाया। तो 1 साल में कैसी हो गई सिद्धार्थ पिठानी की हालत और पिठानी के केस में क्या चल रहा है, वो सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और पिठानी को लेकर, सुशांत के इंसाफ को लेकर कमेंट जरूर करें। तो सिद्धार्थ पिठानी मुंबई की कोर्ट में जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए पहुंचा था और ये जमानत की अर्जी पिठानी की तरफ से जनवरी में लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई का नंबर अब 6 महीने बाद आया है। इससे पहले भी पिठानी की तरफ से कई बार जमानत को लेकर अर्जियां लगती रही हैं, मगर हर बार कोर्ट ने जमानत देने से मना किया, इनकार किया। इससे पहले भी पिठानी की तरफ से कई बार जमानत को लेकर अर्जियां लगती रही हैं, मगर हर बार कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। सिद्धार्थ पिठानी को पिछले साल मई के महीने में एनसीबी की टीम ने हैदराबाद से उसके घर से गिरफ्तार किया था। पिठानी पर सुशांत केस में रख की खरीद फरोख्त के आरोप लगे और करीब 13 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पिठानी जेल के अंदर ही बंद है। अब मीडिया कर्मियों या किसी और ने पिठानी को 1 साल पहले देखा था, जब पिठानी अपनी शादी के नाम पर जेल से जमानत पर बाहर आया था। पिछले साल जुलाई के महीने में पिठानी की शादी हुई थी और जमानत की अवधि खत्म होने के बाद पिठानी ने कोर्ट की शर्त के मुताबिक जेल आकर सरेंडर कर दिया था और तब से लेकर अब तक वो लगातार जेल में ही है, जेल के अंदर बंद है। अब जब पिठानी 1 साल बाद जेल से बाहर निकला तो उसकी हालत देखकर हर किसी को हैरानी हुई। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी मुंबई की कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए जेल से कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान कोर्ट के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की भीड़ भी पिठानी को पहचान नहीं पाई, क्योंकि पहले के पिठानी के बजाय ये पिठानी शरीर में आधा हो चुका है। आंखों को देखकर लग रहा था कि जैसे कितने महीनों से पिठानी ठीक से सोया तक नहीं है। चेहरा लटका हुआ था, गाल अंदर पिचके हुए थे, गड्ढे पड़े हुए थे और वहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो पिठानी को देखकर लग रहा था कि जैसे वो लंबे समय से बीमार है। मीडिया कर्मियों की माने तो जब सिद्धार्थ पिठानी को जेल की गाड़ी से नीचे उतारा गया तो किसी ने भी नहीं पहचाना और पुलिस वाले उसे सीधे कोर्ट के अंदर ले गए। जब कोर्ट के अंदर पिठानी को ले जाया जा रहा था तब पिठानी के परिवार के सदस्यों को देखकर मीडिया कर्मियों को पता चला कि ये तो वही सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहने वाला सिद्धार्थ पिठानी है। वाकई जेल का दूसरा नाम जहन्नुम क्यों है, ये पिठानी की हालत को देखकर अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है। यही नहीं, कोर्ट में भी सुनवाई तो जमानत पर हुई लेकिन जमानत फिर अटक गई। जी हाँ, मामला फिर से पिठानी के लिए फंस गया, जमानत का मामला अटक गया है। अब ये तो रही हालत की बात, जमानत की बात, मगर पिठानी के केस में, सुशांत के केस में क्या चल रहा है वो भी आपको बताते हैं। तो हाल ही में एनसीबी की तरफ से एक नई चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है और इस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ ही सिद्धार्थ पिठानी का नाम भी शामिल है। एनसीबी ने कोर्ट में चार्जशीट के साथ ही पिठानी के फोन के कई मैसेजेस, चैट के स्क्रीनशॉट्स शामिल किए हैं, जिससे साफ है कि पिठानी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार रख की खरीद फरोख्त की थी और सुशांत तक इसको पहुंचाया था। जबरदस्ती देने का भी आरोप उन पर लगता रहा है। आपको याद दिला दें कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून 2020 को उस हालत में सबसे पहले देखा था और नीचे उतारने का भी दावा किया था। पिठानी ने मीडिया के सामने चाबी वाले की कहानी, आधा जूस पीने की कहानी, सुशांत के लास्ट अपीयरेंस की कहानी बताई थी। हालांकि सीबीआई सुशांत के मामले की जांच कर रही है, मगर सीबीआई की तरफ से अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई अपडेट सीबीआई से नहीं मिला है। लेकिन हाँ, एनसीबी ने सुशांत के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से कई को जमानत मिल गई, मगर अब भी कई आरोपी जेल के अंदर बंद है और इन्हीं में से एक सिद्धार्थ पिठानी भी है। और पिठानी पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जेल के अंदर बंद है और कोर्ट की तरफ से हर बार जमानत की अर्जी खारिज की जा रही है और इस बार भी पिठानी का मामला फंस गया है। तो कुल मिलाकर पिठानी के साथ कर्मा चल रहा है, क्योंकि उसके अच्छे कर्म होते तो उसको सजा होती या नहीं होती, लेकिन हाँ, कम से कम जमानत जरूर मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सब कुछ अटक गया, फंस गया। पिठानी को सजा तो देर सबेर जब मिलेगी तब मिलेगी, फिलहाल बिना सजा मिले ही जेल में वो सजा जैसी हालत काट रहा है और जमानत की बात दूर दूर तक दिख नहीं रही है। तो पिठानी फिर से जेल में ही रहने को मजबूर है। तो आप भी सिद्धार्थ पिठानी की इस हालत पर, सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें।
तो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एनसीबी ड्रग एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में ताजा और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य लोगों को आरोपी जिसमें बनाया था। तो एनसीबी ने सभी आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में ड्राफ्ट चार्ज फाइल कर दिए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस चार्जशीट में एनसीबी ने रिया शौविक पर रख लेने के आरोप तो लगाए हैं और साथ ही साथ इन सभी आरोपियों पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए रख खरीदने तक के आरोप लगा दिए हैं। रख खरीदने के अलावा सुशांत को चोरी छिपे रख देने के भी आरोप इस फाइल में शामिल होने बताए गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चार्ज ड्राफ्ट में उन व्हाट्सएप चैट्स को भी शामिल किया गया है जिसमें रिया सुशांत के रख भेजने की बात कह रही है और चाय कॉफी या जूस में मिलाकर देने की भी बात हुई थी। यानी कि रिया ने किस तरह चोरी छिपे लिक्विड आइटम्स में सुशांत को रख दी थी, ये भी जिक्र इस पूरी चार्जशीट में एनसीबी की तरफ से किया गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोर्ट में जब एनसीबी ड्राफ्ट लेकर पहुंची और सुनवाई हुई तो इस पूरी सुनवाई के दौरान रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ कोर्ट में ही मौजूद थी और दोनों भाई बहन एनसीबी के आरोपों को चुपचाप सुन रहे थे। दोनों में से कोई भी एक बार भी कुछ नहीं बोला, न ही दोनों के वकीलों ने कुछ बोला। अब कोर्ट के अंदर एग्जैक्ट क्या हुआ ये तो सामने नहीं आया, लेकिन हाँ कोर्ट से बाहर निकलने के बाद इस मामले में बात करते हुए एनसीबी की तरफ से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने बताया कि इस चार्जशीट में सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी समेत कई आरोपी हैं। अतुल सरपंदे ने बताया कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक ने रग का इस्तेमाल किया था। दोनों ने ही सुशांत सिंह राजपूत के रग खरीदी भी थी और सभी आरोप एनसीबी ने चार्जशीट में दाखिल कर दिए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने आगे बताया कि कोर्ट सभी पर आरोप तय करने वाली थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कुछ आरोपियों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। इस वजह से कोर्ट की तरफ से अभी फैसला नहीं लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर फैसला लेने के बाद ही आरोपियों पर बाकी के आरोप तय किए जाएंगे। हालांकि सरपंदे ने यह जरूर बताया कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं लगा रखी, यानी कि इन दोनों पर तो आरोप होना बिल्कुल तय है और अभी आरोप इस पे लग चुके हैं। और यहाँ आपको ये बता दें कि कोर्ट के स्पेशल जज वीजी रघुवंशी अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को करेंगे, यानी कि अब 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती पर आरोप तय होंगे और ये पूरी तरह से तय हो चुका है। इन दोनों के अलावा कई और भी आरोपी इस चार्जशीट में शामिल हैं। अगर किसी को भी कोर्ट की तरफ से डिस्चार्ज मिलता है तो ठीक है, वरना रिया और शौविक के साथ सभी आरोपियों पर 12 जुलाई को आरोप तय किए जाएंगे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।